मुझे घर के दरवाजे पे रखा गया, बोला कि आपकी एंट्री नहीं है, मतलब मैं शायद जिंदा ही ना बचूं। हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो आप लोग मुझसे पिछले 2 महीने से लगातार मांग रहे हो, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। और ये एक ऐसा वीडियो है जो मैं 5 साल से पर्सनली बनाना चाहती हूँ, लेकिन 5 साल से। अच्छा सुनो, एक बात तुमको बताना चाहते हैं। डीलिंग विद टॉक्सिक पेरेंट्स, एक चीज़ तुमको हम गारंटी के साथ बताएं कि जो भी बंदा होगा जो ये चीज़ बोलता होगा कि उसके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, उसके लाइफ में ट्रॉमा भर गया है, उसका लाइफ का एक्सपीरियंस जो था घर का बहुत ही ख़राब है, हम तुमको गारंटी से उस बंदे के बारे में 2-3 चीज़ बता सकते हैं कि ओवरऑल उसका लाइफ ही ऐसा है। अब तुम हो सकता है कंफ्यूज हो गया होगा कि मतलब ये कि वो कंप्लेन बस अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करेगा, वो हर चीज़ के लिए कंप्लेन करता होगा। बोलता होगा मेरा दोस्त ख़राब है, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी गर्लफ्रेंड ख़राब है। मतलब ओवरऑल वो अपने आप पे ब्लेम ले ही नहीं सकता। हम क्या बात करना चाहते हैं बताते हैं। हम मानते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ द केस होता है कि पेरेंट्स के बेंचो दिमाग ही नहीं होता है, हम जानते हैं, हम देखे भी हैं ऐसा केस। लेकिन तुम लोग जो इस तरह से एकदम इस चीज़ को एकदम हर जगह हर कोई रिलेट कर रहा है, रिलेटेबल हैशटैग रिलेटेबल भोजड़ी का, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत कम परसेंटेज है जिसमें एक्चुअली में पेरेंट्स का दिमाग हिला रहता है, बहुत कम परसेंटेज है। ज़्यादातर में वहाँ ठीक है, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि बेंचो तू इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, ऐसे ऐसे करके रहता है। लेकिन उसमें भी अगर तुम एक फॉर्म, अगर तुम डिसाइसिव है, तुम उनको बता रहा है उनका अपना तुम्हारा जो भी प्लान है, तुम रिजल्ट दे रहा है, ऑब्वियसली वो तुम्हारे पे झुक जाएंगे भाई, कोई भी झुकेगा, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। लेकिन तुम तो चूहा है, तुमको तो जिधर डायरेक्शन दिया जाए तुम उधर ही जाता है, कंप्लेन भी करते रहता है, गन उठा के भागते भी रहता है, नहीं होता तो फिर उल्टा पुल्टा स्टेप भी लेता है, बड़ा सा चिट्ठी लिख के। बकवास। बात सुनो मेरा, जो तुम लोग का जो कंप्लेन है ना हर जगह टॉक्सिक पेरेंट्स, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि तुम्हारा टॉक्सिक पेरेंट्स तक ही लिमिट नहीं है वो कंप्लेन। तुम ओवरऑल लाइफ में हर एक चीज़ के लिए कंप्लेन करता है, हर एक चीज़ के लिए, गारंटी के साथ। ठीक है, अब 1-2 चीज़ तुमको बताते हैं। ले सपोज कि है तुम्हारे मतलब बेइज्जती हो रहा है तुम्हारे घर पे, ट्रीट तुमको बैड किया जाता है, तुम बोलता है कि हम अपना 100% देते हैं, पढ़ाई में भी, हर चीज़ में भी। मेरे पापा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में हमसे बात करते हैं। तो पहला सवाल मेरा क्या होगा पता है? एज। क्या एज है तुम्हारा? क्योंकि इसी हिसाब से सॉल्यूशन है। एज क्या है तुम्हारा? अगर तुम बोलेगा कि 19 साल, गुड, तब तुम गुड एज में हो। तब तुमको धीरे धीरे कुछ कुछ बताएंगे, अभी इसी वीडियो में बताएंगे, तो तुम हो सकता है कि आराम हो सकता है क्या 99% तुमको सक्सेस मिलेगा इसमें। 1% छोड़ दिए हैं क्योंकि कुछ कुछ हरामजादे पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनका बात छोड़ दो, लेकिन 99% काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक तुमको छोटा सा सिनेरियो देते हैं, तुम बोल रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डिसरिस्पेक्टफुल में बात करते हैं। बाउंड्री बनाओ, फ्रेम बनाओ। जब भी तुमसे, फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई काम दिया गया, ठीक है, और तुम नहीं किया, भूल गया, और तुम्हारे पेरेंट्स का आदत है कि छोटा से छोटा चीज़ भी अगर तुम गलत करता है तो तुमको एकदम पेल ही देते हैं बेंच। तो तुम क्या करेगा उसमें? फॉर एग्जांपल अगर तुम बिजली बिल देना भूल गया, ठीक है, तुमको 2 दिन से बोला गया, ठीक है, वो आके एकदम आऊ 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 करके उनका चालू है। क्या करना है तुमको पता है? बाउंड्री बनाना है। कैसे? हाँ ठीक है, कल भर देंगे पक्का। नहीं ये चलते जा रहा है। तुमको थोड़ा सा भाई तुमको हार्ट ब्रेक करना पड़ेगा, उनका भी और तुम्हारा भी, क्योंकि देखा जाए तो तुमको क्या लगता है कि पेरेंट्स खुश होते हैं क्या तुमको डांट के? अबे तुम हैबिट बना लिया है, तुम हैबिट, अब जिस एज से तुम ये सब चीज़ टॉलरेट करने लग गया वो हमको नहीं पता हो। जब से तुम्हारा क्यूटनेस ख़त्म हो गया होगा, जब पेरेंट्स तुमको क्या ही बोले, अब उस चीज़ पे जाएंगे तो तुम लोग ऑफेंड होगा। लेकिन जब से तुम याद करो ना, तुम कब से तुम्हारा पिलाई चालू हुआ है, कब से तुमको डांटा जा रहा है। अगर वो काफ़ी लॉन्ग टर्म से डांटा जा रहा है, पिछले 15-20 साल से, तो उसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं होगा वो। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि पेरेंट्स तुमको डांट के खुश होते हैं क्या? घर में जाके फिर आपस में वो हस्बैंड वाइफ बात करते होंगे, आज तो बड़ी कस के डांटे हैं साले को, तेज बनता है हमसे, साला बाप है हम। खुश हो रहा है क्या वो? नहीं हो रहा है खुश, वो और सैड हो जाता है तेरे को सैड करके। क्या लगता है तुमको कि वो तुमको डांट के एकदम खुश हो जाते हैं क्या? पागल कहीं का। हर जगह देख रहे हैं आजकल ये ट्रेंड चल रहा है वेंचुद, मेरे दोस्त खराब, मेरे पेरेंट्स खराब, मेरा दुनिया खराब, जाएंगे हम थोड़ा दवाई खाएंगे, मैं हमको ये हो गया, हमको वो हो गया,
नाम भी लेंगे मैं तो ये वो अलग यूट्यूब कम्युनिटी में बता देगा कि अरे आपको कुछ हो गया है, फलना नंबर पे कॉल कीजिए, भोसड़ी के चप। हाँ, पहले इसका बात हम क्या ही सुनेंगे, लेकिन एक दो तुमको सिनेरियो हम बताएंगे। एक मेरे फ्रेंड का भी सिनेरियो है, वो इतना मतलब पेरेंट्स का कहाँ मानने वाला। एक बार शादी में गया हम, ठीक है, और वो था अपने फुल फैमिली के साथ था, 2 सिस्टर, मदर और उसके फादर और वो खुद, ठीक है। हम वहाँ पे थे, हम लोग के साथ वो खाना खा रहा था। तो उसके पापा खाना खाने के टाइम ही, सोच के देखो, नो रिस्पेक्ट, खाना खाने के टाइम ही, पिंकेश अबे खाना खा रहा है देखना, पिंकेश एक ही बार। और ये बंदा एकदम प्लेट ऐसे ही रख के बगल में, ठीक है, और भाग के गया, जी पापा जी, कुछ पता नहीं क्या बात किए होंगे, और फिर उधर चला गया, हाथ धोया, फिर ऐसे करके कहीं चला गया, फिर थोड़ा देर बाद आया, फिर आके खाना खाने लगा। फिर हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, फिर हम वो छोटा चीज़ हो सकता है, इमरजेंसी काम हो, छोड़ दो, उतना कुछ ध्यान नहीं दिए। फिर हम बाद में थोड़ा सा उस पर गौर करने लग गए, क्योंकि उसी टाइम मतलब उस टाइम भी मेरा यूट्यूब चैनल था, इस सब चीज़ को लेके हम बनाते थे थोड़ा बहुत कंटेंट। लेकिन जब ये चीज़ देखे हम अपने ही दोस्त के साथ, तो हमको अजीब लगा। अब वो मेरा जिगरी उस टाइम नहीं था, अभी है, तो मतलब अभी उसका हम चेंज बताएंगे कि अभी क्या, वो थोड़ा बहुत एक्सट्रीम भी ले गया था बेसिकली, क्योंकि सॉल्यूशन जो उसको मिला, उस सॉल्यूशन में होता है ना कि कोई बंदा है ना सॉल्यूशन को ज़्यादा एक्सट्रीम में ले जाता है, तो एक्सट्रीम में ले गया था वो। ठीक है, काम कर गया, लेकिन फिर अभी बैलेंस पे अच्छा चल रहा है उसका। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तुम जितना सहेगा उतना पेला जाएगा तुम। हम मानते हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक है, तुम एज ए रिस्पेक्ट, तुम सोचता है कि तुम उनका बच्चा है, कैसे तुम उनको उल्टा बात करेगा। हम नहीं कहते उल्टा बात करने के लिए, तुमको बाउंड्री बनाना है, कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुमको कुछ भी, मान लो अभी पुराना एग्जांपल पे आते हैं, बिजली बिल वाला है, बिजली बिल नहीं डाला तुम, नहीं भूल गए थे, आज यहीं सब चीज़ में रह गए, कल भर देंगे, तो चालू हो गया उनका, ठीक है, डायरेक्टली बोलोगे हाँ तो क्या हो गया। फर्मली एक चीज़ में ध्यान देना कि एग्रेसिव नहीं होना है तुमको। अब हो सकता है कि तुम इतना दिन से इनका ये सब चीज़ सह चुका है कि अगर तुम थोड़ा भी इवन डिसाइसिव भी हो अपने कन्वर्सेशन में, तुम थोड़ा फर्म भी है, नॉर्मल कन्वर्सेशन, तुमको हिट नहीं होना है, याद रखो, बाउंड्री बनाने टाइम तुमको हिट नहीं होना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा ये टॉलरेट करने का काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारे रेसिस्टेंस को देख के वो थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ का तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें भी हम तुम्ही को ब्लेम करेंगे कि तुम साला इतना बड़ा चूतिया कैसे है बे, इतना दिन तक कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मान लो अगर वो एग्रेसिव होते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं, क्योंकि होता है कुछ लोग इतना दूर तक खींच जाता है ये सब चीज़ में कि बहुत दिक्कत होता है रिटर्न में। तो तुम क्या करो, फर्मली, नो रिएक्शन, तुम्हारे बाप है वो, ठीक है, हम नहीं कहेंगे तुमको लड़ने के लिए, लेकिन तुम दिखाओ कि तुम स्टैंड कर रहा है अपना ग्राउंड। इमेजिन करो कि अभी उसी पिंकेश का हम बात करते हैं कि इमेजिन करो उसका शादी हो गया, ठीक है, और उसके पापा बोलते हैं पिंकेश, जी पापा जी, डांट, मतलब ये भी चल जाता है उनका, मतलब उस टाइम चलता था, उस टाइम भी एज कम नहीं था उसका, 24-25 का एज था उसका। क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है मेरा, सहोगे दुनिया गांड मारेगा और तुम कंप्लेन करेगा कि दुनिया ख़राब है, दुनिया ख़राब नहीं है, तुम चूतिया है। भगवान राम का अगर कोई रूप भी ले आएंगे ना तुम्हारे सामने, और अगर तुम बहुत सबमिसिव वे में अगर उनके साथ बिहेव करेगा, तो राम भी तुमको रावण की तरह कूटेंगे। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? पता नहीं समझ रहा है कि नहीं, पहले इसका नाटक देखते हैं। मैं हर सिंगल दिन जब भी सोचती हूँ कि ये बनाऊंगी, बैठूंगी, बोलूंगी, आई चिकन आउट because this is a topic which is very close to my heart, and some of you know, some of you who don't know, let me tell you, I have been there, I have been where you are, I have dealt with it, I'm still dealing with it. तुमको क्या लग रहा है कि हमको डांट नहीं पड़ा? तुमको क्या लग रहा है मेरा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? हुआ है। अब ब्लेम करते बैठे हैं, गलत नहीं थे वो उस टाइम तुम। हाँ, एक और इसमें एक पॉइंट है, तुम अपने आप को एक बार रिप्लेस करके देखो अपने बाप से। अब तुम बोलेंगे नहीं नहीं हम रिप्लेस कर देंगे, तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं। पूरा तो नहीं करता, लेकिन 50% तो कर ही देता तुम। इमेजिन करो कि तुम कुछ भी लाइफ का किस लिए वो इतना गुस्सा है, तुम बोलेगा एकदम ट्रिवियल चीज़ के लिए गुस्सा है, तब तो भाई फिर भी हम तुम्हारा ही गलती मानेंगे। बेसिकली तुम्हारे साथ जो भी लाइफ में हो रहा है ना, 90% टाइम तुम्हारा गलती होता है, 90% ऑफ द टाइम। अब तुम इसको कैसे भी ले सकता है, तुम हो सकता है तुम सोचो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, किसी का लाइफ भी ख़राब होता है। 10% दिए ना उसके लिए,
10% में अगर तुम आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम तुम्हारा गलती है। गर्लफ्रेंड तुम्हारी चीट कर दी, गांड मरवा रही है किसी से, तुम्हारा गलती है। क्यों? क्योंकि तुमको ऑलरेडी साइन दिखा रही थी भोसड़ी के, तुम देख नहीं पा रहा था, तुम्हारा गलती था। एक और चीज़ बताते हैं, गर्लफ्रेंड चीट वगैरह से लेके बहुत ज़्यादा आजकल देख रहे हैं 1-on-1 कोचिंग आ रहा है। अभी भी थोड़ा देर बाद एक बंदा से बात करना है। बात सुनो, रिस्पेक्ट। कोई भी लड़की, लव और रिस्पेक्ट, तुम लोग जो दो को चीज चोट फैलाता है, लव को जाने दो भाड़ में बहन चोद, समझा? रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो तुमको डिसरिस्पेक्ट कर पा रही है, अगर वो तुम पे चढ़ जा रही है, अगर वो तुमको एकदम डिसरिस्पेक्टफुल वे में कुछ अनाप शनाप गाली गलौज टाइप का सिनेरियो हो रहा है, हर बार गाली गलौज नहीं, लेकिन तू तड़ाक दिस दैट, मतलब अब तुम बोलेगा कि नहीं भैया मतलब डिसरिस्पेक्ट मतलब हम समझे नहीं समझा, ठीक है समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी वो स्टेटमेंट बोली जिसमें तुम कंफ्यूज्ड है कि तुम मतलब वो जो बोली वो डिसरिस्पेक्ट था कि नहीं, क्योंकि कुछ कोचिंग में वो लोग क्या करता है ना, बेसिकली A4 पे लिखा होता है वो लोग का कि क्या क्या उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी है वो बोली उसको, और वो इस चीज़ हमसे पूछता है कि ये जो चीज़ वो बोली ये डिसरिस्पेक्ट था कि नहीं। बहुत ईजी है इसको जानना, तुम उसको एक बार बोलो और सोचो कि तुम्हारे सामने कोई है, जेंडर वंडर छोड़ो, कौन मेल कौन फीमेल को छोड़ो, उस टाइम जो डायलॉग है उसको बोलो और इमेजिन करो कि एक बंदा है यहाँ पे, ठीक है, तुम ये डायलॉग उसको बोल रहा है, तुमको समझ में आ जाएगा डिसरिस्पेक्ट था कि नहीं, तुमको समझ में आ जाएगा। एक बार करके देखना। अब तुम बोलोगे नहीं समझ नहीं आ रहा है, एक बार बोल के तो देखो, तुमको समझ में आएगा कि आखिर तुम ये डायलॉग जो इसको तुम पेला, मतलब तुम्हारे दिमाग में इसके लिए कितना रिस्पेक्ट है कि तुम ये डायलॉग आराम से कंफर्टेबल होके बोल पा रहा है। कहाँ टॉपिक डेविएट। आई हैव लर्न समथिंग गुड फ्रॉम इट, आई हैव लर्न समथिंग बैड फ्रॉम इट, और वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आई होप। कितना मिनट का है? 15 मिनट का। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं इसका। आई होप एक ही एजेंडा है इस वीडियो का, किसी को भी हर्ट करना तो ऑब्वियसली नहीं है, बस एक ही एजेंडा है कि यू शुड फील सीन, इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस यू शुड फील सीन। और अगर इतना सा भी 1% भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है मेरी पर्सनल जर्नी समझ के, या थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन लगता है, देन बस हो गया काम, और कुछ मुझे इस वीडियो से चाहिए नहीं। थोड़ा मैं अपनी फैमिली के बारे में बता दूँ, आई एम मॉडर्न। इंस्पिरेशन क्या तेरा तेल लेना भुसड़ी के, हर बार जो तुम लोग रहते ना पैम्पर चाहिए तुम लोग को, भुसड़ी की माँ के गुस्से बाहर निकल चुका है तुम लोग। अब अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करने के लिए हमेशा कोशिश मत करते रहो। बहुत मतलब जनरेशन पता नहीं क्या ये लोग। raised in a town called Faridabad, which is in Delhi NCR region, and You deserve love. नहीं डिजर्व करता है तू लव। क्या किया है बे तू किया क्या लाइफ में जो तू लव डिजर्व करता है? काम टाइम तो तेरे को नींद आता है, पढ़ना तेरे को है नहीं, लव डिजर्व लौड़ा डिजर्व करता है तू। I was born in a slum, मतलब जो अर्बन स्लम्स होते हैं जहाँ पे ओपन सीवेज होता है, जो कस्बे टाइप के इलाके लगते हैं। लौड़ा इलाका छुदा आगे बढ़िए। इनिशियली तो अब मम्मी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दो, तो मम्मी इज़ ऑलमोस्ट एन ऑर्फन, मतलब मम्मी की अनकन्वेंशनल बीता है, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई शी नेवर न्यू कि मतलब उनको ही मदरिंग नहीं मिली है, तो उनको पता नहीं है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ मदरिंग। सो आई थिंक वो मेजर रीजन बन गया जिसकी वजह से हमारी इतनी अनकन्वेंशनल अपब्रिंगिंग हुई है, और लिटिल बिट टॉक्सिक ऑल्सो, बट या सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। सो होता ये था कि बचपन में जो भी चीज़ें गलत होती थी, सबके बचपन में थोड़ी बहुत चीज़ें गलत होती हैं, मैं उसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करूंगी। एक होता है फिजिकल अब्यूज, एक होता है मेंटल अब्यूज, और एक होता है आपका इमोशनल अब्यूज। ठीक है, फिजिकल अब्यूज हम सबको समझ में आता है, मारी पिटाई, मतलब बेल्ट से पिटाई, बेलन से पिटाई, ये सब इंडियन हाउस होल्ड में इतना कॉमन है कि हम इस पे मीम्स बनाने लग गए। हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जब भी 4 दोस्त बैठते हैं तो वो डिस्कस यही करते थे। हाँ, ये मीम से हमको नफरत है बेसिकली। आप बहुत सारा मीम देखें जिसमें बोलेगा कि अरे ये तो पापा हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं एज पे। ठीक है, अगर तुम्हारा एज थोड़ा आ गया, थोड़ा सा एज तुम हो गया तुम्हारा ज़्यादा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी को उतना काहे पावर देंगे। हो सकता है तुम सोच रहा हो कि अपने बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो तुम मूर्ख है। रिस्पेक्ट करना और उनसे डिसरिस्पेक्ट झेलना अलग चीज़ है दोनों। ठीक है, तुमको हमेशा ऐसा लगता है ना कि बाप मतलब कि वो पीटते रहेगा और तुम इधर से पापा पापा पापा, और ये हेल्दी रिलेशन है। तुमको क्या लगता है कि तुमको कूट के उनको खुशी मिलता है? दुनिया का सबसे अनहेल्दी है रिलेशन, अगर तुम इस टाइप का डायनामिक्स में रह रहा है तो। पापा को गर्व होगा तुम पे अगर तुम ऐसा व्यक्ति बन जाए। हम फाइनेंशियल और तुम्हारा दिमागी बात नहीं कर रहे हैं,
जिसको वो मतलब समझ रहा है पूरी तरह से वो तुमको डोमिनेट अगर नहीं कर पा रहा, हम नहीं कह रहे तुमसे लड़ाई, तुम तो सलाह भी पहले इसका बात सुन लो, उसके बाद बताते हैं तुमको। इससे पिटाई पड़ी है क्या तेरे को, इससे पिटाई पड़ी है क्या, बट इट ब्रेक्स माई हार्ट क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मेंटल हेल्थ में की है एंड नन ऑफ दिस इज लौड़ा हेल्थ मेंटल, इसका वीडियो खत्म हो गया यहीं पे, पोस्ट ग्रेजुएशन की है मेंटल हेल्थ में।